वेलकम टू छूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है किस्मत कनेक्शन और हमारे साथ हैं मोहम्मद अली मोहम्मद एस्ट्रोलॉजर हैं और हम बात कर रहे थे पाइसेस के ऊपर। जी फाइनेंशियली आप बात कर रहे थे पाइसेस पे। जी फाइनेंशियली ना बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इनका, बस इनको जो है ना सडन गेन्स हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उनको कहीं से अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिले, लाइक उनको कोई अगर वो प्राइज बॉन्ड वगैरह या कोई इस तरह की लॉटरी ले सकते हैं तो वो भी उनको लग सकता है। बहुत अच्छा उनका टाइम चल रहा है, सेकंड हाउस में जुपिटर चल रहा है उनके एरीज में, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है फाइनेंसेस को बेटर करने का। अलबत्ता जहनी तौर पे थोड़े से कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। मरकरी इस वक्त पाइसेस में है जी। और मरकरी की प्लेसमेंट पाइसेस में हुई है, जिस वजह से इनको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। मुझे एक बात बताइए कि एस्ट्रोलॉजी से नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी देखें, इसमें डिफरेंट जो साइंस हैं, ज़ोडिएक साइन है, उनको डिफरेंट क्लासिफाई किया गया है। एक तो उनको ऑन द 4 क्लासिकल एलिमेंट्स पे जो है ना डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया। लाइक एक कॉल है वो पहले ले लेते हैं। कराची से बात करिए कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज बड़ी मुश्किल से ये एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में आपकी मेरी कॉल लगी है। जी जी, आपकी मेरी नहीं बाद मिलती है कॉल ना। हाँ, मैं जल्दी से सवाल पूछूं। हाँ बिल्कुल जल्दी कीजिए। हाँ, मैं अपनी भांजी के बारे में पूछूंगी। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1984। 14 मई 1984। 1984। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ सुबह से 10 बजे का है। नहीं एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए कि वो प्लेस ऑफ बर्थ 14 में प्लेस जगह कौन? बस कराची। अच्छा, और इनकी शादी के बारे में पूछना है। हाँ, ये रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन वापस नहीं आते, यानी देख के चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि होता नहीं कुछ सिलसिला नहीं? जी हाँ, होता नहीं सिलसिला। मतलब बहुत प्यारी भी है, एजुकेटेड भी है। ठीक है, और कुछ पूछेंगी आप? और मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछूंगी। जल्दी पूछिए। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फेब 1970। 23 फेब। अच्छा 23 फेब जी 1970। 1970 जी। तो उनकी फाइनेंशियली मुझे पूछना है कि कब। अच्छा, आपके हस्बैंड का टाइम ऑफ बर्थ क्या? पहले आप ये पहली चीजें कंप्लीट करें और फिर सवाल पे आए। अच्छा, ये इनका टाइम ऑफ बर्थ शायद मॉर्निंग ही है, इसलिए ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। और इनकी जो है, कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 12 साल हो गए। 12 साल में आपने कभी ये नहीं पूछा कि आप सुबह पैदा हुए थे या रात को? जरूरत नहीं पड़ी, कभी जरूरत नहीं पड़ी पूछने की। हाँ, ये है कि प्लेस ऑफ बर्थ जो इनका वो सिंध में है, सिंजोरो कोई मुकाम जगह है, वहाँ है प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा चले ठीक है। और क्या पूछेंगी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम? फाइनेंशियली जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है कब तक सॉल्व हो जाएगी? और जहाँ आजकल जॉब कर रहे हैं ये इनके लिए सही है? ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, पहले तो आमना मैं उनका बताऊंगा जिनकी शादी का है। अच्छा, एक मैं व्यूअर्स के लिए बताता चलूं कि एक रेमेडी है, एक सदका है, एक प्रोसीजर है जो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उसके लिए, जो कि मेरा बड़ा आजमूदा है और मैंने बेइंतहा खवातीन को बताया और उनको फायदा भी हुआ। जो भी पड़ेगा उसकी शादी हो जाएगी? नहीं पड़ेगा नहीं, ये पढ़ने का नहीं है। अच्छा, ये करने का है, मतलब कोई शादियां हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। देखिए, इसमें यह है कि आपको जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी खवातीन को। इसमें एक झाड़ू लाना है, तीली वाला, जो तीली वाला झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू लेना है तीली वाला, और उस तीली वाले झाड़ू से जिस लड़की की शादी नहीं हो रही, नया झाड़ू होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए पहले से। उससे वो कम से कम जो अपना जिस कमरे में ये रहती है और जिसमें उनके माँ बाप रहते हैं और बहन भाई रहते हैं, उन सब कमरों का झाड़ू लगाना है। क्या करें? झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाना है जी, झाड़ू लगा। मैंने कहा अभी शुक्र आपने कह दिया, ना मैं बेवकूफी में बोलने वाली थी कि झाड़ू अपने आप पे तो नहीं मारना। नहीं, ऐसा वो जिन वगैरह उतारने के लिए किया जाता है। अच्छा ठीक है, झाड़ू मारना है, जमीन पे झाड़ू मारना है। वैसे तो पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए। अच्छा, पूरे घर में उस लड़की से झाड़ू लगवाएं और वो उसके बाद क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, ये रेमेडी है, इफेक्ट आप ये देखें। और दूसरा ये कि वो झाड़ू लगाना है सैटरडे वाले दिन। अच्छा ठीक है, और फिर वो झाड़ू अपने फादर के साथ या भाई के साथ जाके बहते हुए पानी में, जैसे नेटी जेटी है, उसको वो झाड़ू खोल के तिनके करके डालना है जमेरात वाले दिन, थर्सडे दिन। अच्छा, और ये कितने दिन तक झाड़ू मारना है? वन टाइम करना है बस। एक ही दिन झाड़ू मारना है? एक ही दिन झाड़ू मारना है और जमेरात को जाके आपको खोल के झाड़ू पानी में बहा देना है बस। और फिर क्या, कितने दिनों में झाड़ू का असर होगा? 3 to 6 months शादी हुई। 3 महीने से 6 महीने के अंदर शादी हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। 3 हफ्ते में भी हो गई है। जी हाँ, मतलब ये 3 का फिगर है?
3 से 6 महीने जी, और 3 हफ्ते में भी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें बहुत अच्छी रेमेडी इन्होंने बताई कोई है। आपको मेहनत नहीं है, सिर्फ ये कि झाड़ू लगाना पड़ेगा। हाँ, चाहे अब लड़कियां झाड़ू मार लें, ये प्रॉब्लम है कि लड़कियां झाड़ू मारेंगी और पानी नहीं बहाना। अच्छा, एक और चीज इसमें ये है कि अक्सर ये होता है कि लोग झाड़ू की जगह जालों को भी लगाते हैं, जालों को टच नहीं करना। अच्छा, बस आपने नीचे ही झाड़ू मारना है। जमीन पे झाड़ू, मट्टी तीली वाला, और दूसरा कि पानी नहीं बहाना। अच्छा ठीक, मतलब वो झाड़ू पानी वाला भी नहीं देना, मतलब फर्श भी नहीं धोना, खुश्क झाड़ू लगाना है बस। अच्छा, आप जब तक उनका जायचा बताएं फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, इनके जायचे में ये है कि इनका अभी पीरियड चल रहा है शादी का, और मोस्ट प्रॉब्ली इनकी शादी जो है मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर जो है फेब मार्च तक हो जाएगी। और अगर झाड़ू मार लिया इन्होंने तो इनकी जल्दी हो जाएगी शादी, अल्लाह अच्छा, से। इनके लिए ये कि इनका शौहर बहुत फाइनेंशियली बेटर होगा, और शादी इनकी अलबत्ता फैमिली से बाहर होगी। इनको जो है थोड़ी सी गुस्से की तेज़ हैं और रहीम भी हैं। इनकी जो भतीजी हैं, मेरे ख्याल से भांजी हैं, और ये बड़ी आर्टिस्टिक नेचर की हैं। मतलब इनको जैसे फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का, कपड़े पहनने का, इन चीज़ों का बड़ा शौक होना चाहिए। अलबत्ता गुस्से की बहुत तेज़ है, एग्रेसिव है और बोल्ड है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है। अब इनके हस्बैंड का हो गया। इनके हस्बैंड भी बहुत ज़हीन इंसान हैं, लेकिन इस वक्त कुछ पीरियड उनका ख़राब चल रहा है। ये कोई 1.5 साल का अरसा चल रहा है, जिससे काफ़ी डिस्टर्ब हैं। जॉब इनकी चलती रहेगी जो अभी फ़िलहाल चल रही है, और इनकी जॉब में बेटरमेंट अभी नज़र नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट ईयर एक और कॉल है, आप जरा इनका नेक्स्ट ईयर जून से इनकी जॉब चेंज होती नजर आती है, और नेक्स्ट ईयर जून से इनके मामला पॉजिटिव नजर आते हैं, 2013 के जून से। ठीक है। अच्छा, झाड़ू वाला जो टोटका था वो ये था कि आपने हफ्ते वाले दिन अपनी बेटी जिनकी शादी नहीं हो रही है उससे झाड़ू लगवाना है। ड्राई झाड़ू, गीला झाड़ू नहीं लगवाना है, जैसे फर्श पे पानी डाल के झाड़ू दिलवा दिया, पूरे घर में झाड़ू फिरवाना है। और वही झाड़ू के तिनके आपने जुमेरात वाले दिन जाके नेटी जेटी में या कोई भी समंदर, सी व्यू है या हॉक्स बे, कहीं भी जाके खुले बहते पानी में उसके तीले तिनके बिखार के उसको बिल्कुल बहा देना है, सॉरी। और वो जो है ये कि ये झाड़ू तीली वाला होना चाहिए, फूल झाड़ू नहीं हो। फूल झाड़ू नहीं हो, तीली वाला झाड़ू हो। तीली वाला सबको पता है झाड़ू कौन सा होता है। उसको आपने बहा देना है खुले पानी में, यानी कि बहते पानी में, और इंशाल्लाह इनका कहना है कि जल्दी शादी हो जाएगी। एक और कॉल है हमारे साथ, रजाक बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रजा मोहम्मद शेयर कर रहा हूँ मैं, बेटी के मतलब की शादी के। जी हाँ, बेटी का नाम है नुसरत। डेट ऑफ बर्थ है 11 जून हाँ 73। ठीक है। दोपहर को 12:30-1 बजे। नहीं, एक टाइम बताएं। 12:30 पूरे। 12:30 आई थी, ठीक है। प्लेस क्या है, पैदाइश की जगह क्या है? और प्लेस ऑफ बर्थ है लालकान मेहर दादू, जिला दादू। अच्छा, और अभी इन्होंने जो आपको एक टोटका बताया, आपने नोट किया वो? जी वो नोट किया हुआ है। हाँ, वो जरूर कीजिएगा, मैं देखूं तो सही और कि होता भी है कि नहीं। नहीं होता है, ये आजमूदा है बहुत। और कुछ पूछेंगे? नहीं, और कुछ नहीं बस। अच्छा ठीक है, और जब ये टोटका करें आप, और अगर रिश्ता जल्दी हो जाए तो प्लीज कॉल करके जरूर बताएं। इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी नहीं, वो मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है आजमूदा होगा, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ जो कॉलर्स करें कॉल, उनके लिए जरूरी है कि वो बाद में फिर हमें बताएं, फीडबैक दें। बिल्कुल, फीडबैक देना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इनकी बेटी का जो है वो शादी का इशू, ये एक तो ये टोटका करें बिल्कुल। दूसरा, इनकी बेटी के हवाले से खास तौर पे ये है कि इनकी बेटी 43 डेज के लिए मसूर की दाल रनिंग वाटर में थ्रो करें, बहते पानी में डालें या फिर कबूतरों को डालें। 1 मुट्ठी एटलीस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 900 ग्राम मसूर की दाल इनकी बेटी को जो है वो या तो बहते पानी में डाले, किसी नहर में डाल दे, दरिया में डाल दे, या फिर वो कबूतरों को डाल दे। ये इनको करना है 43 डेज तक, मसूर की दाल। दूसरा, इनकी बेटी जो है वो ये करें कि काली माश जो होती है, साबुत माश जो होती है, वो भी इनको 43 डेज के लिए हफ्ते से स्टार्ट करके 43 डेज विदाउट एनी गैप जो है इनको बहते पानी में डाल दें या कबूतरों को डाल दें। ये 2 रेमेडीज करें। और दूसरा ये कि ये एक स्टोन होता है, ओपल का स्टोन, वो वेयर करें। अच्छा ठीक है, सही। 5 to 7 कैरेट का ओपल का स्टोन फ्राइडे के दिन वेयर करना है इनकी बेटी को। किस दिन करना है? फ्राइडे, जुम्मे के दिन पहन लें और फिर उतारना नहीं उतारना नहीं। ठीक है। और वो झाड़ू वाला टोटका हमने झाड़ू वाला टोटका करें। एक और कॉल है हमारे साथ, आबदा बात करी कराची से। अस्सलाम वालेकुम आबदा। कैसी हैं आप? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी।
जी आपदा बोले। हाँ, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए पूछना है। उसकी शादी का कोई मसला नहीं हो रहा है। क्या मतलब? हो गई शादी है नहीं शादी? हो रही है उनकी। शादी नहीं हो रही है मगर तय नहीं हो पाता कुछ भी। शादी नहीं हो रही है, जी। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जल्दी बताएं। 22 मार्च 1986 हाँ और 9:20 से 9:30 के दरमियान है। ठीक है। हाँ, और कराची पैदाइश है। अच्छा प्लीज मुझे जरूर बता दीजिए कि इनकी शादी कब तक हो जाएगी। हाँ, और आपने टोटका सुना है? हाँ, मैंने सुन लिया, मैंने लिख भी लिया। हाँ, ये आपने करना है। हाँ बिल्कुल करूंगी। हफ्ते वाले दिन झाड़ू मरवाना है। हाँ 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 ठीक है। ठीक है। और मुझे, मैं आपको बताऊंगी। और जुमेरात वाले दिन खुले पानी में, यानी कि जो समंदर होता है या जी, जी। नेटी जेटी, ज्यादातर लोग ऐसी हाँ। चीजें नेटी जेटी में ही जाके हाँ। डालते हैं। तो नेटी जेटी में आपने जाके उसको खोल के तिनकों को, ये नहीं कि पूरा झाड़ू ही आप डाल दें, उनको खुद जाना है। उनको खुद जाना है। हाँ, ये वो चीज़ तिनके तिनके अलग अलग करके आपने उसको बहा देना है, ठीक है? मैं कर दूंगी। और प्लीज मुझे बता दें कि इनकी शादी कब तक हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ इनकी वजह से। ठीक है, सही है। प्लीज ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी जवाब दे दीजिएगा, मेरी लाइफ चली जाएगी। ओह अच्छा अच्छा, बस जी, आप फिर अभी आप। मैं रख रही हूँ, बस आप ऑन एयर जवाब जी दीजिए। ठीक है। जी, जी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। देखिए, इनकी जो शादी का पीरियड चल रहा है वो 2012 के अगस्त से स्टार्ट हो रहा है पीरियड, और 2013 के अगस्त के दरमियान इनकी शादी होगी, इस एक साल के अंदर। और अच्छी जगह शादी नजर आती है, लेकिन ये होगा कि थोड़ा सा इनका हस्बैंड इनसे एज में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होगा और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इनकी ट्रैवलिंग भी नज़र आती है मुल्क से बाहर, और फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत अच्छी होगी। ये खुद जो है काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ने लिखने में ज़हीन हैं, और इनको हो सकता है कि ये टीचिंग की तरफ भी जा सकती हैं। सही जी ठीक है। अच्छा, एक मैं चाहती हूँ कि इनको एक दफ़ा आप ये बता दें कि कोई स्टोन पहनना है। स्टोन इनके लिए जो है वो बेहतर है येलो सफ़ायर का स्टोन, पुखराज का पत्थर ये पहन सकती ठीक है। हैं, और दूसरा एमरल्ड का स्टोन इनके और लिए कोई बेहतर है। आयत या ऐसी कोई चीज़ पढ़ने के लिए? आयत सूरह ताहा का विर्द करें ये। ठीक है। सूरह ताहा का कितने विर्द दिन तक? ये 41 डेज तक रोजाना एक दफा पढ़ना है। ठीक है। अव्वल और व बड़ी आखिर होती है? थोड़ी बड़ी है ये। अच्छा ठीक है, सही। अगर कोई रवा है, स्पीड ज़्यादा है, तो फिर तो पढ़ सकते हाँ, हैं। मैं बहरहाल आप मैक्सिमम आधे घंटे में 15 मिनट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है। ठीक, सही है। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस सलीम बात कर रही हैं। जी 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 जी, मुझे अपने बेटे का जायजा मालूम करना था। हाँ, पूछिए। एक्चुअली वो पढ़ाई में ज़रा थोड़ा सा आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं लगा रहे हैं। और ये कि मुझे मालूम करना था कुछ उनके ऊपर कुछ किया हुआ इस तरह का तो नहीं है? नहीं, अब पढ़ाई सेकंड रुके, पढ़ाई में दिल नहीं लगा रही तो कोई जादू थोड़ी करेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली वो कुछ ज़रा कुछ मतलब। अच्छा, और अजीब हरकतें भी कर रही हैं। हाँ, तो खुद थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। अच्छा बताइए, बच्चे का नाम? मोहम्मद अजीज। डेट ऑफ बर्थ? 15 नवंबर 1993। अच्छा, स्कॉर्पियो है। 15 नवंबर 1993, ठीक है। पैदाइश का टाइम? दिन में, शाम में 8:30 बजे के करीब। अच्छा, रात में 8:30 बजे। जी, 8:30 बजे। रात दिन नहीं हो सकता ना, शाम हो सकती है जी। प्लेस कराची? जी जी। ठीक है जी। देखें, एक तो ये देखें कि अच्छा, आपकी लाइट है? जी हाँ, अभी है। तो फिर बस आप ऑनर सुन लें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। देखें, आमना, इसमें ये बताऊंगा कि जादू, एक तो ये कि इनके रैचे में ये इंडिकेशन है कि इनके ऊपर जादू कभी भी नहीं हो सकता। कुछ जी जी, सॉरी। इनके रैचे में ये इंडिकेशन है कि इनके ऊपर जादू कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, बाय गॉड गिफ्टेड। अच्छा, इन्होंने ये भी तो नहीं बताया कि वो क्या ऑब्नॉक्शियस हरकतें कर रहे हैं, या वो देखिए, क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जो इनको लगा कि उन पे कुछ किया हुआ है किसी ने? देखिए, मैं बताता हूँ, इनकी असल में चल रही है ज़ोहरा की दशा, अच्छा। और ये किसी से इन्वॉल्व हुए हैं इन लव अफेयर। 93 में क्या पैदा हुए, तो क्या एज होगी इनकी अभी? 2011, 18 साल के हैं। हाँ, मेरे तो भाई कंफर्म मोहब्बत हुई जी है। जी, मोहब्बत हुई है, और दशा भी इनकी ज़ोहरा की चल रही है, वीनस की। तो वो जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आप वैसे ही एबनॉर्मल हरकतें एबनॉर्मल हरकतें जो करना, आपके- तो आपको फिर माँ बाप की भी बातें बुरे लगने हर लगती चीज हैं। आपको अच्छी नहीं। तो ये ये ख्याल इनकी से- ज़ोहरा की दशा चल रही है, और जो कि इनकी बस आपने फंसवा दिया ये लड़के फंसवा को। नहीं दिया, मतलब ये दायचा बता रहा है। हाँ, तो- नहीं वो एज से ही मैं बोलने वाली थी कि कुछ की लड़की, अब इनको शक हो जाएगा कि लड़की ने कुछ किया हुआ है, क्यों मरवा रहे हैं आप? नहीं, लड़की क्यों करेगी इनके? नहीं, ये माँ को होता है ना, हाय मेरे बेटे पे लड़की ने जादू कर दिया। देखिए, एक बात तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जादू करना ऐसे कोई मजाक खेल नहीं है, हाँ, मुझे और जादू जादू बरहक है, जादू होता है, लेकिन इट्स नॉट अ जोक कि आपने
जादू करने वाले भी पाकिस्तान में चंद गिनती चुनती के लोग हैं जो कि बहुत रेयर जगहों पे जी। हैं। ऐसे जो खुलेआम जादू करने वाले और बैठे फिर हैं, अगर उनको जादू करने का होना तरीका हो तो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं हमारी हुकूमत में, इतना कुछ है तो उन पे जादू नहीं होते। हाँ देखें, उन पे जादू कौन करवाएगा, वो तो खुद जादू करने वाले अवाम पे। मेरा ये एक अलग बात है कि देखें, जादू करना कोई ऐसा मजाक नहीं होती। जादू करना, जादू होता है, लेकिन हाँ। जादू करने वाले अच्छा, बहुत तो रिमोट आपके प्लेसेस ख्याल में। में इस पे कोई जादू नहीं है, ये ड्यू टू द इनकी जो इनके अंदर एक प्यार मोहब्बत आया हुआ है। रोमांस की एक पहलू पैदा हुआ इसलिए, और ये इंशाल्लाह ताला इनका ये खत्म भी हो जाएगा। यहाँ पे भी बड़े लोग हैं, यहाँ पे अंदर भी, यहाँ पे बड़े रोमांस में खोए में, तभी तो मैं आपको अक्टूबर बताऊं, के ये बाद प्रॉब्लम्स इनका आती हैं। माइंड सेट जो है ना चेंज हो जाएगा आपके बेटे का, अक्टूबर के बाद इसी साल, और फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और उसकी अपनी एजुकेशन की तरफ। पहले वो बहुत ज़हीन नजर आते हैं। हाँ। दाचा बताता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन है, लेकिन अच्छा, जैसे ही ध्यान नहीं दे रहे। मतलब वो जब आप उस चक्कर में फंस गया तो आपका ध्यान ही हट जाहिर गया। है मोहब्बत, मैं समझती हूँ प्यार मोहब्बत ही इंसान की सपोर्ट बनती है। तो बेटा अगर आप भी सुन रहे हो, आपकी अम्मी ने पूछा है ये, तो अगर आपको किसी से मोहब्बत हुई भी है या आप ये ऐसी एबनॉर्मल हरकतें कर रहे हो, तो उसको ही अपनी सपोर्ट बनाओ, उसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। देखो, अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे तो ही लड़की खुश रहेगी। 4 दिन में ये यूं खिड़की से प्यार निकल जाता है बाहर और सारी आ जाती है आलू प्याज की बातें। सही है? तो प्यार मोहब्बत का यही है कि अगर आपको, हाँ बिल्कुल, एक बात बताता चलूं आपको, एक छोटा सा वाकया बयान करूं कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका एक वाकया है मशहूर कि एक दफ़ा वो मतलब जो स्टार्ट में वो जब मतलब सूफीज़्म स्टार्ट होने से पहले वो किसी के इश्क में मुब्तला हो गए। अच्छा। तो वो अपने महबूब का नाम लेते रहते थे, मतलब महबूब के लिए सोचते रहते थे। ठीक है। और फिर वो उससे उनको अंदर उनके अंदर कन्वर्ट हुआ, इश्क ये मजादी से इश्क हकीकी की तरफ चले गए वो। तो वो तस्बीह में अल्लाह का ताला का नाम पढ़ रहे थे। सही है। तो एक खातून को देखा जो पानी भरने वहाँ पे आई हुई थी, तो वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। तो वो मतलब वो उससे सहेली उसको बोल रही थी कि तुम अपने महबूब के इश्क में रहती हो, उसका नाम ही नहीं लेती। बोल रही है मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है, हर वक्त वो मेरे दिमाग पे छाया हुआ है और मैं उसको ऐसे लफ्ज़ों से क्या बयान करूं। तो उनके हाथ से जो है, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के हाथ से तस्बीह गिर जाती कि मैं अल्लाह का गिन के नाम पढ़ रहा हूँ और ये मखलूक के इश्क में इतनी है कि उसको गिनने की जरूरत नहीं और मैं गिन क्यों रहा हूँ। तो तस्बीह वो उसी वक्त फेंक देते हैं कि मुझे काउंट नहीं करना अल्लाह का नाम, मैं बेहिसाब पढ़ूंगा। तो ये कि इश्क जो है वो जरूरी है इंसान के अंदर। इंसान एक लतीफ, एक हसास मखलूक है। इश्क तो देखें होना चाहिए, लेकिन देखें इश्क को एक वर्ड में अगर मैं बयान करूँ ना तो बहुत बड़ा स्यापा है, टेंशन है, स्ट्रेस इतना होता है। तो मेरा ख्याल है इश्क भी एक लिमिट में करना चाहिए और इश्क में एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं आप किसी से मोहब्बत करें तो अगला भी आपको उतनी मोहब्बत करे, ये नहीं हो सकता। रियलिटी में आ जाएं। ये जो होती है ना, ये इश्क वाली मोहब्बत जो होती है ना, जो समझ नहीं आ रही थी, ये 25-26 साल तक रहती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खुद समझ आने लग जाती है। सही कह रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद साहब। वेलकम। आप आए, आपने टाइम निकाला और काफी लोगों की हेल्प भी की आपने, आज उनको बताया। तो बस आपका ये टोटका मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। अब जो भी शादी के लिए कॉल करेगा मैं उनको ये टोटका बताऊंगी। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैंने आपको बताया था कि एक बहुत प्यारी सी बच्ची मेरे साथ होगी और क्या सरप्राइज है वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। आपको उसको हमारे शो पे देख के बहुत खुशी मिलेगी। आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और वैसे भी आप कॉल करना चाहें, जो आज का हमारा सवाल है कि मुस्कुराहट लोगों के शख्सियत पे, मुस्कुराहट लोगों की शख्सियत पे क्या असर डालती है, इस पे हमसे ज़रूर बात करें। आज वर्ल्ड स्माइल डे, स्प्रेड स्माइल डे जो है मनाया जा रहा है। हंसी बिखेरना, खुशियाँ बिखेरना दिन मनाया जा रहा है। तो कॉल करें और हमें बताएं कि आप कैसे किसी को खुश कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।